नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम बताएंगे कि हमारे इस महान देश के 31 राज्यों के मुख्यमंत्रियों में से कितने ऐसे हैं जिन पर आपराधिक प्रकरण हैं। कौन कौन मुख्यमंत्री हैं जिन पर आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। वे किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिन पर सबसे ज़्यादा आपराधिक प्रकरण दर्ज है और इन मुख्यमंत्रियों की संपत्ति कितनी है। दरअसल ये सारे आंकड़े जारी किए हैं एडीआर ने। आप जानते हैं कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एक संस्था है जो चुनाव होते हैं लोकसभा विधानसभा के, वहाँ जो शपथ पत्र दिए जाते हैं उसका विश्लेषण करके अपनी रिपोर्ट देती है ये संस्था। और इसकी एक सहयोगी संस्था है नेशनल इलेक्शन वॉच। इन दोनों ने कल एक जानकारी जारी की है और बड़ी रोचक जानकारी है। और ये जानकारी है मध्य देश भर के 31 मुख्यमंत्रियों के बारे में। 28 राज्यों के मुख्यमंत्री हैं और 3 केंद्र शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, अर्ध राज्य जो कहलाते हैं। तो ये जो 31 मुख्यमंत्री हैं, आंकड़ा बड़ा चौंकाने वाला है। 31 में से 14 मुख्यमंत्रियों पर आपराधिक प्रकरण हैं, यानी 45% मुख्यमंत्री आपराधिक हैं। आपराधिक से मेरा मतलब कोई बहुत बड़े क्रिमिनल नहीं है भाई। आपराधिक प्रकरण दर्ज होना अपराध सिद्ध होना नहीं है, इन पर एफआईआर है, ये कह सकते हैं कि आप सोचिए 31 में से 14 मुख्यमंत्रियों के खिलाफ एफआईआर है। अब हम कल्पना करिए कि वे कौन से राज्य होंगे जहां मुख्यमंत्री सबसे ज़्यादा आपराधिक प्रकरण होंगे, यानी कि कौन सा राज्य है जहां के मुख्यमंत्री पर सबसे ज़्यादा एफआईआर होंगी और उस राज्य के मुख्यमंत्री पर अधिकतम कितनी एफआईआर होंगी। हम मोटे तौर पे यदि सोचेंगे, विचार करेंगे, चर्चा करेंगे, अटकलें लगाएंगे तो हमें लगेगा कि ये होंगे बिहार के, यूपी के, जिन पर आपराधिक प्रकरण बड़ा सामान्य बात है। नहीं, उत्तर भारत के मुख्यमंत्रियों पर इतने बड़े केस नहीं हैं जो दक्षिण भारत के मुख्यमंत्रियों पर हैं। दक्षिण भारत का कोई भी मुख्यमंत्री बड़े बड़े केस लेके बैठा है। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं ये भी बताऊँगा कि इन मुख्यमंत्रियों की संपत्ति कितनी है। अब एडीआर के वेबसाइट से मैंने एक सूची डाउनलोड की है उन 14 मुख्यमंत्रियों के नाम की जिन पर आपराधिक प्रकरण दर्ज है। और आप भी चौंकेंगे, मैं भी चौंक गया हूँ। इनमें 12 नाम इनने खोल दिए हैं और 2 पे इन्होंने केवल नवीन विश्लेषण में शामिल मुख्यमंत्री लिख दिया है, नाम नहीं खोले हैं। पर मैं बड़ा चौंक गया हूँ कि एक मुख्यमंत्री को मैं बड़ा रोल मॉडल मानता हूँ। बड़ा अच्छा बोलते हैं, बड़ा चेहरा अच्छा है, जब वो सामने आते हैं तो उनको सुनने की इच्छा होती है। लेकिन जब मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा आपराधिक प्रकरण इसी मुख्यमंत्री पे हैं और वो है तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, कांग्रेस के हैं, आप जानते हैं, वो युवा हैं, राहुल गांधी की पसंद है। इन पर 89 एफआईआर हैं। आप सोचिए, दक्षिण भारत, हम ये मानते हैं कि दक्षिण भारत तो बड़े शांत राज्य हैं, वहाँ आपराधिक है ही नहीं, वहाँ तो आईटी की कंपनियाँ हैं और वहाँ के मुख्यमंत्री बड़े शालीन होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, विकास को प्राथमिकता पर रखते हैं। ये बात सही भी है, लेकिन 89 एफआईआर रेवंत रेड्डी पर हैं तेलंगाना के। तो क्या ये सारी की सारी राजनीतिक विद्वेष से की गई है? मुझे नहीं पता। दूसरा नाम है एफआईआर में एमके स्टालिन का, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। 47 प्रकरण दर्ज है इन पर। ये जो स्टालिन है उसके कुछ दिन पहले तक थे, अब वहाँ मुख्यमंत्री बदल गए हैं, आपको पता है, लेकिन पहले का है ये थोड़ा, क्योंकि विश्लेषण कुछ दिन बाद आता है। तीसरा है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, ये भी दक्षिण के हैं। इन पर 19 मामले दर्ज हैं, स्टालिन पर 47 मामले दर्ज हैं। सिद्धारमैया अभी कुछ दिन पहले तक थे मुख्यमंत्री कर्नाटक में, इन पर 13 मामले दर्ज थे। हेमंत सोरेन झारखंड के 5 मामले दर्ज थे। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के 4 मामले दर्ज एफआईआर। सुखविंदर सुक्खू हिमाचल 4 मामले दर्ज, ये भी कांग्रेस के हैं। पिनराई विजयन केरल के 2 मामले दर्ज, ये भी पहले थे, अब वहाँ भी बदल गए हैं, आपको पता है, चुनाव हो गए हैं। पीएस तमांग सिक्किम के 1 मामला दर्ज है। भगवंत सिंह मान पंजाब के मुख्यमंत्री 1 मामला दर्ज है। मोहन चरण मांझी उड़ीसा 1 मामला दर्ज है। भजनलाल राजस्थान 1 मामला दर्ज है। और नवीन विश्लेषण के 2 मुख्यमंत्री हैं, इनके नाम नहीं बताए गए हैं।
तो आप सोचिए कि मुख्यमंत्री और वो भी दक्षिण भारत के, इन पर कितने मामले दर्ज हैं। तो सुन के एक चौंकाने वाली जानकारी ज़रूर है। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो मुख्यमंत्री हैं इनकी संपत्तियां कितनी हैं, बड़ा अपार संपत्ति है। पता, आप राजनीति में आ जाओ तो फिर आपकी संपत्ति बिल्कुल तीर की तरह बढ़ती है। तो ये जो बताया गया है, पहले तो मैं ये बता दूं कि 14 मुख्यमंत्रियों पे आपराधिक है। इनमें 11 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिन पर संगीन आपराधिक FIR हैं। 307 जैसी धाराएं भी हैं कुछ लोगों पर, 2 मुख्यमंत्रियों पर। अब हम बात करते हैं संपत्ति की, तो 31 मुख्यमंत्रियों की संपत्ति का टोटल लगाया गया तो 3,660 करोड़ रुपए इन पे मिला है। ये तो एक नंबर में जो उन्होंने घोषित किया अपने उसमें। 2 नंबर की संख्या तो कितनी है आप अंदाज लगाते रहना। ये तो उन्होंने अपने एफिडेविट में जो आंकड़े लिखे हैं उसको जोड़ा गया कि भाई 31 लोगों के ये आंकड़े जोड़ लिए जाएं तो 3,660। इसमें वो ये आंकड़े 2-3 महीने पहले के हैं, क्योंकि 2-3 महीने लग जाते हैं पूरा एनालिसिस करने में। अब कई राज्यों के मुख्यमंत्री बदल गए हैं। और एक बात बता दूं कि प्रति मुख्यमंत्री यदि आप एवरेज निकालेंगे संपत्ति का तो 118.7 करोड़ रुपया प्रति मुख्यमंत्री मिलेगा। कम से कम इतनी संपत्ति लोगों की है। 31 में से 4 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिनकी संपत्ति 100 करोड़ से अधिक है। तो आप सोचिए कि मुख्यमंत्री अपराधी हैं, पैसा अपार है। मुख्यमंत्री बनना इस देश में कितना फ़ायदे का सौदा है, अब आप अंदाज़ लगा लीजिए। नमस्कार।